ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पथिन, मथिन और विवक्षिन, इन तीन शब्दों। आप ये नकारांतों में अब एक भिन्न प्रकार पढ़ रहे हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं। पथिन शब्द मार्ग का वाची है। मथिन जो क्या कहते हैं, जिसको जो विलोडन करते हैं, जिसके द्वारा मथानी जिसे कहते हैं, रई कहते हैं काफी सारे क्षेत्रों में, दूसरा उसका वाची है। तीसरा जो रिभुक्षिन है वो इंद्र इस अर्थ को कहता है, और भी उसके एक आध दो अर्थ हैं आपके पुस्तकों में दिए हुए हैं। तो ये है तीन शब्द, ये नकारांत है, लेकिन इनकी एक प्रक्रिया भिन्न प्रकार की, आप ये समझ लें। नकारांतों में यदि राजन शब्द के बाद यदि कोई ज्यादा पूछे जाना वाला है, और जो इसके लिए इन शब्दों के लिए पाणिनि जी को स्पेशली सूत्र बनाने पड़े हैं, तो ये जो शब्द हैं आपके इसलिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये तीन अपने आप में निराले हैं, ये सबसे बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। और मैं आपसे पहले ही कह आया हूं कि आप रूपों को रटने में बुद्धि खर्च ना करके रूपों को समझने में, अर्थ आप जो याद करें वो अर्थ को करें। यदि अर्थों का चिंतन करते हैं, पाणिनि जी के उन नियमों का चिंतन करते हैं, तो ये सब आपके लिए सुगम हो जाने वाला है। यही उपाय है बस के पाणिनि जी के जो नियम है उनमें चिंतन करना है, और जो रूप तो आप खुद ही बना लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना। अब इसमें कुछ नए नियम आ रहे हैं, वो सब आपके सामने है। चलिए देखिए। तो पथिन शब्द से सुविभक्ति लाना, आइए इनको देख लेते हैं। इसके लिए हमने इसकी सहायक स्लाइड एक और बनाई हुई है, जिससे कि आपको रूपों की सिद्धि समझ में आ जाएगी। तो पथिन, मथिन, रिभुक्षिन, इन तीनों के लिए एक ही सूत्र है, वो है पथि मथि रिभुक्षामा। तो ये सूत्र क्या करता है कि एशाम, एशाम का अर्थ है कि पथि मथि रिभुक्षाम, पथिन, मथिन और रिभुक्षिन, इन तीनों शब्दों को क्या करता है, आकारो अंतादेश। इसमें आत दिया है ना, आत, आत अर्थात तपरकरण कर दिया है, तो आकार अंतादेश करता है, मतलब दीर्घ करता है वो जी। है? कब कब करता है, सौ, सु के परे रहते, ओनली ऑन, हर जगह नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला जो सूत्र है सिर्फ सु में लगेगा। आइए प्रक्रिया करते हैं प्रारंभ। इधर देखिए, पथिन स, सु का स, मथिन स और रिभुक्षिन स, ठीक है। जी। सु ले आए। आपको क्या करना है, आकार अंतादेश। आकार अंतादेश का मतलब इनमें जो अंतिम में नकार है ना, सब में, पथिन में, मथिन में है और रिभुक्षिन में, इन सबको क्या कर दिए, कर देगा ये, न को आ कर देगा। देखिए, आप अने इसमें क्या किया है, इस प्रकरण में न को त किया है। जैसे वो त्रि आप करते थे तो त करते थे वहां, जी। वो स्थल आपको ध्यान है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, न को आ हो रहा है, आपने कर दिया। सेकंड पोजीशन देखिए, पथि आस, मथि आस, रिभुक्षि आस, स्थिति समझ गए। जी। इस अब आपको ये पहला वाला सूत्र सिर्फ सुविभक्ति के लिए ध्यान रखना। आपको ये विशेष ध्यान रखना होता है कौन सूत्र क्या काम करता है और किसके परे रहते करता है, मतलब वो निमित्त क्या रहता है। दो ही तो चीजें ध्यान रखनी होती है, समझे ना। इतने ही से आप व्याकरण आपको एकदम आपकी अंगुलियों पर आ जाएगी है। जी। चलिए, ये सूत्र लगा करके अगला सूत्र इन्हीं के लिए बनाया है, इतोत सर्वनाम स्थाने, इतो अत सर्वनाम स्थाने। तो तो और इससे पथि मथि रिभुक्षा मात से इसकी अनुवृत्ति आ गई, पथि मथि और रिभुक्ष की, आत की नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या बन जाएगा, पथ्यादे इकारः, इकारस्य अकारः,
अत, यहां पर देखो अत, ये तो मतलब ह्रस्वकार, ये तो अत सर्वनाम स्थान, ठीक है। अर्थात जी पथ्यादेह इकारस्य, पथ्यादि शब्दों की जो इकार है, इसका मतलब पथ्यन का इकार, मथ्यन का इकार और विभुक्षिन का इकार, 3 शब्दों का। तो उनके इकार जी को क्या हो जाता है, अकारः, अत, अत हो जाता है। मूल में क्या दिया, अत, अत को यहां अर्थ क्या कर दिया है, अकारः है, जी जी उसको अकार हो जाता है। क्या परे होना चाहिए, सर्वनाम सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थाने परे, इसका मतलब ये लगेगा आगे। पहला वाला केवल सुविभक्ति के लिए है, ये सर्वनाम स्थान जो यहाँ पर पुल्लिंग में 5 विभक्तियों की जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है, मतलब 5 प्रत्ययों की है ना, प्रथमा जी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के आउट तक इसकी इसकी जो है 2 प्रत्यय। तो क्या हो जाता है, अत हो जाता है। ई को अत करना है, ध्यान रखना ओनली ऑन, ठीक है। जी आपने इकार को क्या कर दिया, अत कर अत दिया। अत करने के बाद स्थिति क्या बनेगी, अथ पथ, आ पथ मतलब ई को अ, पथ आस, मथ आस, ऋभुक्ष आस, ये 2 सूत्रों की प्रवृत्ति समझ गए। जी हाँ। अब तीसरा देखो, तीसरा सूत्र क्या कहता है कि थोन थ, थोन थ ये एक सूत्र है इसका, ये क्या करता है, था, ये जो थो है ना, ये षष्ठी विभक्ति का है और जी नथा प्रथमा का है सूत्र में। तो इसका अर्थ कर लिया जाएगा कि था को नथा हो जाता है। तो था कहाँ कहाँ है, तो था देखो पथिन में था है, मथिन मथ मथिन में था है और रिभुक्षिन में था है नहीं, जी ठीक है। जी इसका मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए वृत्तिकार ने जब वृत्ति लिखी तो 2 ही शब्द लिए, क्योंकि 2 में ही था है, इसलिए वृत्ति जी लिखी पथि मथोस्थस्य, पथि और मथी के थकार को, क्योंकि रिवक्शन में तो है ही नहीं वो चीज। तो था को क्या हो जाता है, नथ, निथादेशा, ये वाला आदेश हो जाता है नथ। नथा मतलब एक न उसके आगे लग जाता है, ठीक है। जी तो उसको निथा हो जाता है। कहाँ होता है ये निथा, सर्वनाम स्थाने, ये भी सर्वनाम स्थान के परे रहते होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 सूत्र हैं आपके, जिसमें ये तो सर्वनाम स्थाने पहला सूत्र और ये थोन था दूसरा सूत्र, ये सर्वनाम स्थान के परे रहते होंगे। ये तो क्योंकि इकार तो तीनों में है, पथिन मथिन रिवोक्षण, तो वो तो तीनों जगह लगेगा, लेकिन थोन था सूत्र 2 जगह लगेगा, क्योंकि थकार 2 जगह है, पथिन में और मथिन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका, आपने जब ये थोंथा लगा लिया तो स्थिति हो जाएगी, देखिए हमने उस था को रेड कलर में किया हुआ है, इधर निथा कर दिया, निथा को ग्रीन कर दिया है। तो पन, पंथ आस, मंथ आस, और रिवक्शन में तो प्रवृत्त होगा ही नहीं, तो यहाँ काली छोड़ दी, जी ठीक है। जी ये स्थिति हो गई। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ सवर्ण दीर्घ कर लीजिए पंथ आ के बीच में, तो पंथा और सकार को रुत्व विसर्ग कर दीजिए, तो पंथाहा ऐसा रूप बन जाएगा। मथिन का क्या बन जाएगा, वैसे ही इसका मंथा आ, यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ करके मंथाहा, ठीक है। और रिवुक्षिन में तो चूंकि केवल 2 ही सूत्र लगे थे, पतिपति रिवुक्षामाति, तो सर्वनाम स्थान है, तो इसको तो इसी यहाँ की कंडीशन में ही सवर्ण दीर्घ करके और सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है। तो क्या बन जाएगा, रिभुक्षाहा। तीनों रूप समझ गए होंगे शायद एक साथ। जी हम तीनों रूपों को एक साथ इसलिए ले लिए हैं क्योंकि आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी की यह जो पंक्ति है अंतिम, ये यही कह रही है, एवं मथिन रिभोक्षिन, ऐसे ही मथिन और रिभोक्षिन चलेंगे। तो ऐसे ही चलेंगे तो अभी से उनको बता दिया जाए, इससे आप क्लियर समझ जाओ एक जी साथ, ठीक है ना। इसलिए हम एक साथ ले रहे हैं, और सूत्र में चूंकि वो एक साथ कहे भी गए हैं, पति मति रिभोक्षा मान, इसलिए आप 3 शब्द आज एक साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पंथाहा मंथाहा रिभुक्षा समझ में आ गए। वही कालिदास जी ने इसका प्रयोग भी किया है, वक्रह पंथा भवति यदि ते, पूर्व मेघ में किया हुआ जी है। आप जी जी लोगों को ये याद हो, और आप कंठस्थ किया करें, थोड़ा ग्रंथों को कभी कभार पलटा करें, बड़ा आनंद है कालिदास के ग्रंथों में तो, साहित्य के। अब हमें तो क्या है कि बहुत दिनों से साहित्य के ग्रंथों को पठन पाठनम ज्यादा हुआ नहीं,
जब हमने छात्रावस्था में पढ़े थे वहीं हरिओम गुरुजी से नरवर में, तो तभी जी के सब याद हैं जी। है ना? जी 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 हाँ, तो ये प्रयोग स्थल को भी देखे है ना? जी जी हाँ, तो ये आपको इनका प्रयोग स्थल भी आता रहेगा। आगे चलते हैं। औ विभक्ति का रूप देखिए। औ विभक्ति में क्या है? आपको सबसे पहले ये ध्यान रख लेना है, मैंने पहले ही बता दिया है कि पथिमति विवक्षा मात सु में ही लगेगा, तो इस सूत्र को तो कट कर दो, ये तो इसमें औ में तो नहीं लगेगा। जी तो औ की प्रक्रिया जान लीजिए, फिर औ में होगा क्या? तो आगे औ के मतलब औ से आगे जो औट तक सर्वनाम स्थान है उनमें क्या होगा? सेकंड स्टेप वही तो है अपने सर्वनाम स्थान। तो अब देखिए, पथिन औ, मथिन औ और रिवुक्षिन औ। अब आपका ये तो सर्वनाम स्थान है तो लगेगा, जी तो आपने लगा दिया ये तो सर्वनाम स्थान। इस सूत्र को जब लगा दिया तो पथ्यादि इकारस्य आकार, इकार को आकार कर देना है। तो पथन औ, मथन औ, रिवक्षन औ, ई आ में बदल गया। ठीक है। अब इसके बाद थोंथा लगा देना है, थ को नथा कर देना है। तो जी पंथन औ, मंथन औ, और इसमें तो रिवक्षन में तो था ही नहीं, तो इसको नथा की कोई बात ही नहीं। जी हाँ, आगे चलते हैं। आ हाँ पंथन औ ऐसी स्थिति में नान तंग की उपदा को हो जाता है दीर्घ, क्योंकि जी पंथन अब तो नाम है ना। सुविभक्ति में तो ये होता था कि ना को आ हो जाता था, ये अलग कंडीशन थी, जी क्योंकि वहां पर विवक्षा में आता है, यहाँ तो नकार बैठा हुआ है, क्योंकि पहला वाला सूत्र सुविभक्ति में पर ही लग रहा है, यहाँ लगेगा नहीं। इस कारण से नान तंग की उपधा को दीर्घ कर दीजिए, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। इस चीज को आप जानते हो बहुत दिनों से, जैसे नान तंग मिल रहा है उसकी उपधा को दीर्घ आप करते ही आ रहे हैं। जी समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में सब जगह करोगे ही दीर्घ। जी ठीक है, तो आपने दीर्घ कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी पंथान औ और मंथान औ। और रिवुक्षण में भी अब ये ना, यहाँ ये रिवुक्षण में भी है ही वो चीज, मतलब ना जी से नान तंगी उपधा, उसको दीर्घ कर देना है, तो रिवुक्षान औ, ये स्थिति बन जाएगी। आगे नवाज समझ में? जी अब क्या करिए, बस मिलाइए, पंथानौ, मंथानौ और रिवुक्षान औ। बस ये काम यह करना है आपको कि अटकुपांगनुम विवायपी सूत्र द्वारा यह णत्व कर देना है बस। जी आप पूछोगे शकार कहाँ है वो, क्योंकि वो सूत्र को तो र और श से परे करता है ना। तो क्ष है ना, आप जानते हो, क और इनके संयोग से वो बनता है। ठीक है, जी तो ये पंथानव, मंथानव और रिवुक्षाणव, ये रूप बन जाएंगे। क्लियर है आपको? जी मतलब औ और आगे की जो सर्वनाम स्थान विभक्तियां हैं उनमें क्या करना है, ये दो ही लगाने हैं आपको। ये तो सर्वनाम स्थाने और थोंथा लगाना। आगे के रूप देख लो, आपने मूल में लिख रखा है, यहां से लिखा है पंथा, पंथानव, और जस विभक्ति में क्या होगा, क्योंकि आपका इतोत सर्वनाम स्थाने से ई को आ हो जाएगा, तो जी पथन, और नथा हो जाएगा तो पंथन। जी समझ लीजिए इस प्रक्रिया को, क्या होगा जी जी है, इतोत जी सर्वनाम स्थाने तो पथन, जी नथा हो जाएगा तो पंथन, नान तो पदार्थ को दीर्घ हो जाएगा। आंतरधा को दीर्घ करके और जस का अस उधर रहेगा तो पंथानः। जी कोई जाता है उसको क्या कहा जाता है, शुभास्तुते पंथाना। जी हमने राजस्थान रोडवेज की जो बसें हैं उसके टिकट के पीछे लिखा देखा था हमने, ये संस्कृत का वाक्य शुभास्तुते पंथाना, में बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है ना? हाँ, और हमने कुछ ऐसे वाक्य इधर देवप्रयाग में, गाड़ी वाला था उसके पीछे लिखवाया, हमने कहा ये ले 30 रुपए तू लिख इसमें एक संस्कृत का वाक्य। गाड़ी वाले लिखे रहते हैं ना, जाने क्या क्या, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना, और जी उड़ती है गाड़ी चल, और क्या है, उड़ती है धूल, वो चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल, जाने क्या क्या लिखे रहते हैं तमाम चीजें। तो ऐसे ही वो लिखे था जो है, नसीब अपना अपना। मैंने कि क्या यार उर्दू के शब्द लिखे फिरता है ज्यादा बहुत। मैंने क्योंकि इसी का एक संस्कृत लिख, तो हमने कहा यहाँ पर लिख भाग्यम फलति सर्वत्र। जी तो वो अब जो है लिखवाया है भाग्यम फलति सर्वत्र।
तो मतलब ऐसे ड्राइवरों को प्रेरणा दो, उन्हें बताओ कि इसका मतलब ये है, वो तो उतना नहीं समझते हैं, तो वो लिखवाते हैं, फिर उसका आप मतलब बता दो जी, तो हमने हमारे कहने से उसने उर्दू का हटाया तो नहीं, लेकिन उसके समानांतर में संस्कृत का जरूर लिख दिया, क्योंकि उसको तो जो अर्थ का बोध है उर्दू वाले से ज्यादा होता था। जी, जी, तो लेकिन वो अब लिख दिया है वो, तो जी, भाग्यम फलत सर्वत्र नसीबो, ऐसा हम कर सकते हैं कि कम से कम ये गाड़ी ट्रकों के पीछे तो ऐसी लहर चलाई जाए कि ये वाक्य रहे ही कम से कम। मैंने तो वो कहा, वो ही कह रहा था, कोई समझ में नहीं, किसी के समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा पागल, तू जब जो है पंजाब जाता है तो वहां के तू बोर्ड देखता है, तो कभी तू समझ पाता है कि ये किस भाषा के लिखे हैं, वहां क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वहां के तो बोर्ड सब पंजाबी में है और लिपि भी अलग है वो। तो मगर तू वहां समझ नहीं पाता, फिर भी ये कर रहा है, तो तू भी लिख इसको, लोग समझेंगे क्यों नहीं, वो तो सरल ही, संस्कृत में क्या है, वो तो देवनागरी लिपि तो एक ही, तो कहीं करके उसको लिखा जो है। तो ये सब है। तो सुभास्तुते पंथाना, जो ये बहुवचन का रूप है, ये काफी प्रयोग में आता है, आप देखते ही। तो ये जस विभक्ति का रूप है। संबोधन देख लीजिए, संबोधन सेम बनेगा, क्योंकि देखो संबोधन के में कोई ऐसा नहीं है कि सुविभक्ति में ये कहता है तो सुविभक्ति में लगता है, ये संबुद्धि को कोई छोड़ने की बात नहीं कहता। और ये जी, दोनों सर्वनाम स्थाने वाले सूत्र संबुद्धि का कोई निषेध नहीं करते हैं। इसका मतलब पंथाह, हे पंथा, वो वहां पर भी बनेगा। जी, अच्छा, और आगे तो सेम बनेगा ही, क्योंकि और आगे के लिए तो हे पंथानव, हे पंथाना, ये भी सेम रहेगा। अम विभक्ति में आ जाइए। अम विभक्ति में क्या होगा, यही जो आपने अभी इधर किया है, सेम चीज। आइए एक बार देखते हैं। आप जैसे पथेन औ है ना, औ के स्थान पर अब आप समझिए यहाँ है अम, पथेन अम। आपको इतोत सर्वनाम स्थाने लगाना है, पथन अम। जी, और थोन्था लगाना है, तो पंथन अम। नान्त उपधा जी, को दीर्घ करना है, पंथान अम। और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, अब क्या है, पंथानम। ऐसे बनाया करिए आप जो है, ऐसे आपको अभ्यास होगा, क्योंकि लेखन करोगे तो थोड़ा विलंब होगा। ऐसे बना बना करके किसी को बताओगे, समझाओगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। अब हम ये चाहते हैं कि आप धीरे धीरे किताबी मार्ग से और लेखन मार्ग से ऊपर उठते हुए थोड़ा उस चीज को दिमाग में लिखना शुरू करें, तो ये हम जल्दी गति से आगे बढ़ सकते हैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ में। ठीक है, तो जी, पंथानम, और ऐसे ही पंथानव वहां बन जाएगा। अब सस विभक्ति में क्या होगा, अब तो चूंकि सर्वनाम स्थान समाप्त हो गए, जी, हैं? तो ये सभी जो सूत्र हैं ये अलविदा कह गए। ये तो चूंकि सु में ही अलविदा कह गया था, ये दोनों सर्वनाम स्थान में भी कह गए जी बाय बाय है। जी, आगे की अब प्रक्रिया देखिए, आगे क्या होगा। आपका पथिन शब्द है, देखो मूल शब्दों को मत भूलना, मूल शब्द आपके नकारांत है, उनमें इकार भी है, सब कुछ है, पथिन मथिन रिभुक्षिन ये। अब आपको क्या करना है, पथिन आगे सस, सस का बचेगा अस, स्थिति बन जाएगी पथिन अस। ठीक है ना। जी, अभी तक तो सस विभक्ति में आपको कोई नकारांतों में कोई खास सूत्र नहीं मिलते थे, आप तो सीधा जोड़ जाड़ करके रूप बना लेते थे, लेकिन एक सूत्र आ गया यहाँ पर। क्या सूत्र है, भस्य टेर लोप। ये भी कहां लगता है कि भ संज्ञक पथ्यादे, पथ्यादि में ही लगता है, मतलब तीन के लिए स्पेशल है, पथिन मथिन रिभुक्षिन ये भी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप आज स्पेशल शब्द पढ़ रहे हो, इनकी तरह कोई अन्य रूप नहीं है, इनकी तरह यही है। इसलिए परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं आपको, नेट के एग्जाम में इधर उधर बहुत लोगों द्वारा। ठीक है, इस प्रक्रिया को जाने रहोगे तो भूलोगे नहीं, टुकड़ाए नहीं है सूत्र पूर्वक। तो आपको क्या करना, भस्य पथ्यादिर टिर्लोपास्यात, आपको ये बताइए है कि जो भस संज्ञा होती है वो सस से लेकर के आगे की आजादी विभक्तियों में होती है। जी, तो आगे की इन आजादी विभक्तियों में आपको करना क्या है कि भसंज्ञकस्य पथ्यादेश टेर लोपा, उनकी टी का लोप हो जाता है। तो भसंज्ञक है आपका पथिन शब्द, पथिन शब्द की टी संज्ञक कौन है, तो इसका पथिन शब्द का टी संज्ञक है इन, क्योंकि अचुंत्यादि टी, इस सूत्र को स्मरण कर लो, है ना। जी, 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 हाँ हाँ, तो वो टी संज्ञा करता है। क्या कहता है, अचाम मध्य यो अंत्य सातिर्यस्य, अचों के मध्य में अंत्यच, अंत अच वह है आदि में जिसके, अंत्यच कौन है, पथिन में ई। भाई दो अचे, अचों के मध्य में, एक पामया एक ई, अंत्यच है ई। और वह है आदि में जिसके, वो किसके आदि में, ई, वो ई है ना के आदि में।
नाक्यादि। ठीक है। जी तो क्या होगा, पथिन में जो इन है जी इसकी हो जाएगी टी संज्ञा। वो है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है, अर्थात इन इस समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा होने से क्या होगा, सूत्र लोप देखिए हो क्या जाए। कह रहा है, भस्य पथ्यादेश टेर लोप। भ संज्ञक जो पथ्यादि शब्द है, पथ्यादि मतलब पथिन मथिन और रिभोक्षिन, इनके टी जी का लोप हो जाता है। तो टी का लोप आपको कर देना है। टी का लोप जब आपने कर दिया तो क्या स्थिति बन जाएगी, पथ। पथ अस। आप इसे मिलाइए, पथ, पता है ना। मता। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पथिन में ये भाग गया जो है, इन चला गया, उस टी का लोप हो गया। इसका मतलब क्या रहा, सस से लेकर के जो आगे आजादी विभक्तियां हैं भाषांगिकों में, उन सब जगह पथ ऐसा मान करके जोड़ देना है विभक्ति। जी यही ना सारांश निकला। जी जी हाँ हाँ, तो ऐसा करके आपने जोड़ दिया। तो ऐसे टा के आ में जोड़ा तो क्या रूप बना, पथा बना। जी ठीक है। जी। अब भ्याम आदि की स्थितियों को अभी कहते हैं आगे चल के। चलिए अब अगली उसी स्लाइड में देखिए जहां पर हमने वो रूप लिखे हुए हैं। चलिए ये देखिए, ये तृतीया में क्या रूप बन जाएगा, पथा बन जाएगा। क्यों कि भाष्य टेर लोप है, सूत्र द्वारा भ संज्ञक पथ्यादि की टीका लोप हो जाएगा। और आपको पता ही है कि अजादियों में भ संज्ञा होती है और हलादि विभक्तियों में पद संज्ञा। ठीक है। जी अच्छा, और अब आ जाइए भ्याम में। हलादियों में क्या होगा, देखिए पथिन शब्द है भ्याम, जी और नकार का लोप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी यहाँ केवल नकार का लोप होगा, न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र द्वारा। जी तो क्या बन जाएगा, पथिभ्याम पथी भी। आगे हलादियों में सर्वत्र यही करना है आपको, जी है। फिर आगे चतुर्थी में पथे, वहां पर पथ समझ करके, मतलब वहां भस्य टेर लोपा से इनका लोप कर देना है। जी तो पथे पथिभ्याम पथिभ्या, पथः पथिभ्याम पथिभ्या, पथः पथो पथाम, पथि पथो पथिषु। यहाँ पर भी नकार का लोप हो जाएगा, जी क्या रूप बन जाएगा, पथिषु। बहुत सरल है ना ये। अब ऐसे ही आपको मथिन के चलाने हैं, कुछ तो रूप चला ही दिए, कुछ और चला लेते हैं। कैसे चलेंगे, मंथाहा मंथानौ मंथाना, हे मंथाहा हे मंथानौ हे मंथाना। इन्हीं की तरह चला रहे हैं, सेम है ना। जी मंथानम जी। मंथानौ मथः, था मंथ। मथिभ्याम मथिभि, मथे मथिभ्याम मथिभ्य, मथा मथिभ्याम मथिभ्य, मथा मथो मथा मथि मथो मथिषु। क्लियर। जी ऐसे ही आपको चलाने हैं ऋभुक्षिन के। हम्म। यहाँ णत तो विशेष है, और एक सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ थोनथा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें थकार नहीं। और बाकी ऐसे ही है, देखते जाओ। ऋभुक्षाः ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षाणः, हे ऋभुक्षाः हे ऋभुक्षाणौ हे ऋभुक्षाण, ऋभुक्षाणम ऋभुक्षाणौ। और यहाँ क्या बनेगा, ऋभुक्षः। ऋभुक्षः। ठीक है। जी हाँ, और आगे तृतीया में ऋभुक्षा ऋभुक्षिभ्याम ऋभुक्षिभि, ऋभुक्षे ऋभुक्षिभ्याम ऋभुक्षिभ्य, ऋभुक्ष ऋभुक्षिभ्याम ऋभुक्षिभ्य, ऋभुक्ष ऋभुक्षो ऋभुक्षाम, ऋभुक्षि ऋभुक्षो ऋभुक्ष, ऋभुक्षे ना तो ऋभुक्षिषु। ऋभुक्षेषु। नकार का लोप केवल। ठीक है। तो ये कितने सरल रूप है, आप समझ गए होंगे। अब अभी आपके लिए बिल्कुल ये सरल हो गए होंगे। इसमें विशेष क्या चीज पूछी जाती है मैं आपको बता देता हूं। अभी तक तो आप सब जगह देख रहे थे सुविभक्ति का, सु के सकार का लोप हो रहा था हर प्रकार के नकारांतों में, लेकिन यहाँ विसर्ग रह जाता है, पंथाहा। लोग इसको ये समझ लेते हैं कि पथिन शब्द में प्राय इस विसर्ग को लगाते नहीं है। एक तो इस प्रकार की गलती करते हैं, और इस पथा को वो ऐसा समझते हैं कि ये सुविभक्ति का रूप है, जस का। देखो किस जी प्रकार की गलती होती है। तो इनसे आपको सावधान रहना है ना। तो आज के लिए खैर इतना ही। यदि आपको कोई संदेह हो इन स्थलों पर, इस पूरे शब्द में कहीं भी, तो वो बताएं। ठीक है। हाँ जी बोलिए, सही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी भी प्रकार की।
पढ़ने करने में, क्योंकि अब पाठ बहुत होता जा रहा है, अब सूत्र पे सूत्र, सूत्र पे सूत्र हम पढ़ते जा रहे हैं। क्यों जी? हाँ हाँ। तो राजमणि जी नहीं चलिए, बढ़िया है, बधाइयाँ, आपका नेट खुल गया है वहां पर, है आपके क्षेत्र में। चलो धीरे धीरे होगा सब, अभी दंगे फसाद के चलते भारत सरकार का कुछ ऐसा उपक्रम चल रहा है। हाँ हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, आप मैसेज भेजते रहो, हम देखते रहेंगे। जो लोग अनम्यूट नहीं हो पाते हैं उनका मैसेज भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, अमर कुमार जी क्या कहना चाह रहे थे? जी महोदय, नमो नमः। हाँ हाँ। महोदय, इस सूत्र का भस्य टेरलोपः, तो भस्य का अर्थ है क्या, मतलब कि भाष्य का भसंज्ञकस्य। संज्ञकस्य। यस यस, भाष्य का मतलब भसंज्ञकस्य। अच्छा, ठीक है ना, बहुत अच्छा, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा। ऐसे ही कुछ रह जाते हैं पूछा करो, जो है पूछने में कोई वो नहीं है ना, जी पूछना है, महोदय। समझना है, और पढ़ना लिखने जी में थोड़ा ये समय दोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए। क्यों अमर जी कुमार जी जी? जी महोदय जी। महोदय, हाँ एक और बात कि हाँ जो आपने सूत्र बताया कि पथ्या दस्य टेरलोपः, हाँ हाँ। इसका महोदय संधि करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि देस्य न यह छूट गया क्या? पथ्या पथ्यादेर, देस्य टेरलोपः। नहीं नहीं नहीं, पथ्यादेर अर्थात पथ्यादेर टेर लोपा, यही तो है, सही है। पथ्या देर। हाँ हाँ, पथ्या शब्द अलग अलग करो, पथ्यादेहे टेर लोपा, ऐसा है। क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखित है वो बताइए। पथ्यादेश टेर लोपा, ये है ना, पथ्यादेश मूर्धन्य शकार होगा, पथ्यादेश नहीं, टेर लोपा। देह। उसको अलग अलग करोगे तो पथ्यादे, मिला के लिखोगे तो पथ्यादेश और ट है, इष्टुत हो जाएगा आगे चल के ना, इसलिए पथ्यादेश टेर लोपा। देखिए यहाँ पर वैसा ही लिख रखा है अपने इन स्लाइडों में सब जगह। उसमें थोड़ा तो तोड़िए मत, थोड़ा सा। हाँ, ये दिखा देते हैं, देखो ये लिखा है, भस्य पथ्यादेश, पथ्यादेश अर्थात पथ्यादेहे, आगे टकार है, उस सकार को हो जाएगा इष्टुत, तो मूर्धन्य शकार इसलिए बीच में दिखाई दे रहा है। और टेर लोपा, टेर लोपा में संधि है, टेहे लोपा, आगे कुछ नहीं है, ससुरु से रा हो गया, रकार ही मिल गया। ठीक है, जी जी जी। हाँ बिल्कुल सही हम है, ये मुझे लिखा सोचा है। था ना कि पथ्या पथ्या आदिसु टेरलोपा ऐसे सोच रहे थे। नहीं नहीं नहीं, पथ्यादेहे, वो तो आधे के ऐसा कह दिया, बिल्कुल। अच्छा, ठीक ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छे। और कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को समझने में? बताइए, आप लोग नियमित इतने दिनों से समझ रहे हैं, कर रहे हैं। मुख्य बात है, यदि आपको रूप रटना नहीं, उस प्रक्रिया को समझना है, इतने समझ से आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा। और आप इसको बस आवृत्ति करते रहे, आवृत्ति सबसे सहज उपाय है इनको धारण करने का। और सबसे बढ़िया तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे समझ करके यदि किसी को समझा दिए तो आपकी बुद्धि में ठहर जाएगा हमेशा हमेशा के। ठीक है, क्योंकि विद्या धन ऐसा है कि बांटने से ही बढ़ता है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रदान। ठीक है ना? चलिए, और कोई संदेह हो तो बताएं, नहीं समापन करेंगे। कल से हम कुछ संख्यावाचक शब्दों को पढ़ेंगे, पंचन सप्तन अष्टन, इनका नंबर आने वाला है। ठीक है ना? हाँ, जी। संबोधन में उपधा दीर्घ क्यों हुआ? संबोधन में उपधा दीर्घ उसकी कोई में कहा शर्तें हुआ नहीं है, है, उसमें हुआ ही नहीं है। वो तो आत हुआ है। वहाँ तो आ हुआ है। हाँ, वहां तो आत हुआ है मेदार हुआ जी। है। हाँ, एक अति बार देख अति लीजिए। विवक्षमात्। हाँ हाँ हाँ, प्रक्रिया देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया है। संबोधन में भी सेम का सेम वही रहेगा। बात यह है कि ये पथिमथी रिवुक्षा मात है ना, ये आकार अंतादेश करता है, सु के परे रहते, तो सु ये नहीं कहता है संबुद्धि भिन्न एक ऐसा भी हो, वो हर जगह कर देगा। ठीक है ना, बिमलेश जी ने उत्तर दे दिया, बहुत बहुत अच्छे। तो वो आ हुआ है, दरअसल ये दीर्घ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्योंकि और जगह नान्तों में तो आपने ये सही कहा, सही पकड़ा, क्योंकि नान्तों में अन्यत्र तो वो दीर्घ नहीं हो पा रहा था। जैसे राजन था, वहां कहाँ दीर्घ था, हे राजन यही ना रूप था, हे युवन ऐसा रूप था, हे भगवन ऐसा रूप था संबोधन, है ना? तो बिल्कुल यहाँ तो ये पथि मथि वृक्षा मात करके आकार है। चलो बढ़िया है, ऐसे भ्रम धीरे धीरे
सब दूर हो जाएंगे। बढ़िया, अच्छी बात है। तो आप लोग पढ़ते पढ़ाते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो बताना है। जी आज क्या रखें? जी, पथी जब आ हो गया तो एको यानी को बांध करके ही लगेगा ना, ये तो सर्वनाम स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल, एक वणिची का बाधा है जी स्पेशली सूत्र है। ये तो सूत्र जो है सब इन्हीं 3 शब्दों के लिए स्पेशल बनाए गए। जी तो इनकी प्रक्रिया सबसे विशेष है और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपसे काफी बार कह रहे हैं कि जहां पूछे जाते हैं वो 2 स्थल भी हमने आपको बता दिए, ध्यान रखना उन स्थलों को भी। ठीक है, जी चलो तो अतुल जी करें समापनम। जी जी चलो है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। हर हर महादेव। नमो नमः महोदय।